आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो जिंदा तो था बट उसका दिल नहीं धड़कता था। क्या आपको पता है पुलिस को एक बार एक पेड़ को गिरफ्तार करना पड़ा और फिर वो पेड़ आज भी 121 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिता एंड आप देख रहे हैं फैक्ट्स ट्यून। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आगे के वीडियोस के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। फैक्ट नंबर 15, दुनिया की सबसे छोटी कैट जो सिर्फ 2.75 इंचेस की थी, इसका नाम है टिंकर टॉय, यानी सिर्फ 7 सेंटीमीटर की। आप देख सकते हैं इस इमेज में। फैक्ट नंबर 14, थिएटर में तो हमने एक्टर्स को ही देखा एक्टिंग करते हुए, पर क्या दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी थिएटर है जहां एक्टर्स नहीं बल्कि कैट्स एक्टिंग करती है। जी हाँ दोस्तों, रशिया के कैपिटल मॉस्को में कुकलैचियस कैट्स थिएटर है, यहाँ कैट्स एक्टिंग करती है। ये दुनिया का सबसे पहला सर्कस है जहाँ कैट्स एक्टिंग करती है। बट सोचने वाली बात तो ये है कि इन कैट्स को कौन ट्रेन करता होगा इतने डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए। यहाँ करीब 120 कैट्स एम्प्लॉयड है जो इतने डेंजरस स्टंट्स परफॉर्म करती है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। जैसे कुछ लोगों की मान्यता ये है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट के चले जाए तो कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। पर वहीं जापान में काली बिल्लियों को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। उनकी मान्यता ये है कि काली बिल्ली वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाती है, इसलिए वहाँ की हर छोटी मोटी शॉप या हर छोटे मोटे बिजनेस में आपको एक न एक काली बिल्ली जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिल धड़कता रहे और सांसें चलती रहे। बट दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जो जिंदा था बट उसका दिल नहीं धड़कता था। आपको सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, बट ये सच्ची कहानी है अमेरिका में रहने वाले क्रैग लुइस की, जिनके दिल के आसपास कुछ प्रोटीन्स ब्लॉक हो गए थे और उनके दिल ने सही से काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि क्रैग अब बच नहीं सकते, तो उनकी वाइफ ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। कॉर्न और फ्रीजे नाम के 2 डॉक्टर्स ने गाय के बछड़ों पर आर्टिफिशियल हार्ट का सक्सेसफुल ट्रायल किया था। वो अब इसे इंसानों पर ट्रायल करने के लिए तैयार थे। उन्होंने क्रैग के राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को 2 सेपरेट वेंट्रिकुलर असिस्ट से रिप्लेस कर दिया। अब ये रोटर ब्लेड्स क्रैग के दिल से ब्लड फ्लो तो कर पा रहे थे, बट क्रैग का दिल अभी भी धड़क नहीं रहा था। उनकी वाइफ ने बताया कि उनकी छाती पर सिर लगाने पर कोई धड़कन सुनाई ही नहीं दे रही थी और नहीं EKG मशीन पर कुछ आता था, फिर भी वो जिंदा थे किसी भी और इंसान की तरह। वो चेयर पर बैठ सकते थे, बात कर सकते थे। हालांकि शुरुआती रिकवरी के बाद क्रैग की बीमारी किडनी और लिवर तक पहुंच गई, जिसके बाद क्रैग बिना किसी पल्स के 1 महीने से ज्यादा जिंदा तो रहे, लेकिन फिर उनके ऑर्गन्स ने जवाब दे दिया था और उनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों मूवीज के स्टार्टिंग में पर्दे पर दिखने वाले सर्टिफिकेट को तो हम सबने देखा ही है, बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि फिल्म के पहले ये दिखाते क्यों है, या फिर इन साइंस का मतलब क्या होता है? नहीं तो अभी जान लीजिए। दोस्तों हर फिल्म को मिलने वाला ये सर्टिफिकेट हमारे देश के सेंसर बोर्ड देता है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। माने कि IB इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाला ये सेंसर बोर्ड ये तय करता है कि जनता को टीवी और थिएटर में क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं। किसी भी फिल्म के रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड से ये सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है, जिसे फिल्म की शुरुआत से पहले ही दिखाना बहुत जरूरी होता है। ये सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले देखकर उसे UA, AS जैसे अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट देता है। जैसे अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट पर आप इंग्लिश का कैपिटल लेटर में U देख ले तो समझ जाइए कि वो फिल्म हर उम्र के लिए
बनाई गई है। और वहीं अगर आपको कैपिटल UA दिखे तो समझ जाइए फिल्म 12 साल से छोटे बच्चे के लिए बनाई गई है। और 12 साल के छोटे बच्चे इसे मम्मी पापा की देख रेख में ही देख सकते हैं। अगर इस फिल्म के सर्टिफिकेट पर A दिखे तो समझ जाइए कि ये सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है और इसे बच्चे ना देखें। वहीं कुछ स्पेशल फिल्म्स के लिए S सर्टिफिकेट भी इश्यू किया जाता है। ये फिल्म स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनी होती है, जैसे डॉक्टर्स या फिर टेक्नीशियंस। कैटेगरी के अलावा फिल्म से जुड़ी और भी जानकारी जैसे उसका नाम, भाषा, ड्यूरेशन, एप्लीकेंट का नाम, ये सब भी आपको इसी सर्टिफिकेट में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी फिल्म को देखने से पहले उसके सर्टिफिकेट को जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सबने कई अजीबोगरीब किस्से कहानियां सुनी होंगी, बट क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पुलिस ने एक पेड़ को गिरफ्तार कर लिया? नहीं ना? अभी जान लीजिए, बरगद के पेड़ को 121 सालों से जंजीरों में कैद किया हुआ है। असल में ये पेड़ पुलिस की गिरफ्त में है। आपको ये लग रहा होगा कि भला कोई पेड़ को कैसे और क्यों गिरफ्तार कर सकता है? तो दोस्तों, ये बात साल 1898 की है। पूरा देश गुलाम था और हम पर अंग्रेजों का राज था। एक सन के ब्रिटिश ऑफिसर की तैनात थी। पाकिस्तान के खैबर पाख्तूनख्वा स्थित लंडी कोटल आर्मी कैंटोनमेंट में थी। जेम्स स्क्विड नाम का ये अफसर शराब का शौकीन तो था, लेकिन उसने उस रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। नशे में चूर होकर उसने कैंटोनमेंट के बगीचे में घूम रहा था। फिर अचानक उसे लगा कि एक पेड़ तेज गति से उसकी तरफ चला आ रहा है। डर के मारे अफसर को कुछ नहीं सूझा, पी तो उसने रखी ही थी, तो सही फैसला लेने से वो रहा। अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि इस पेड़ को तुरंत गिरफ्तार करे। हुक्म की तामील हुई और सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जंजीरों में जकड़ लिया। अगले दिन अफसर का नशा तो उतर गया, लेकिन पेड़ की जंजीरें नहीं उतरी। तब से अभी तक 125 साल होने को आए हैं और ये जंजीरों में ही जकड़ा हुआ है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब यह जगह पाकिस्तान की सीमा में आ गई। मुल्क बदला, निजाम बदला, नाम बदला, पहचान भी बदली, लेकिन इस पेड़ की दशा नहीं बदली। अलबत्ता इस पर एक तख्ती लगा दी है, जिस पर पेड़ खुद अपने ऊपर बीती सुना रहा है। इस पर लिखा है, आई एम अंडर अरेस्ट। पूरा वाक्य भी इस तख्ती पर लिखा हुआ है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने एक बात नोटिस की है? उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालाहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और रामेश्वरम हमारे देश में अलग अलग प्राथमिक स्थित प्राचीन शिव मंदिरों को एक सीधी भौगोलिक रेखा में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि 4000 साल पहले ये मुमकिन हो कैसे पाया? क्योंकि लोकेशन और पोजीशन नापने के ये टेक्निक्स जो हमारे पास आज है वो तब थे ही नहीं, तो ये कैसे हुआ? और केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2380 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सभी मंदिर इसी सीधी लाइन में पड़ते हैं। किसने बनाया, कैसे बनाया और कब बनाया, ये आज भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे पेड़ को जानते हैं जिसके बीज पकने के बाद एक बम जैसे फटते हैं? नहीं ना? तो दोस्तों, इस पेड़ का नाम है पॉशम वुड। इसके फल पकने के बाद बम की तरह धमाका करते हुए फटते हैं और इसके बीज 257 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से हवा में फैल जाते हैं। ये फल कद्दू के आकार के होते हैं और अगर गलती से भी कोई इंसान इनकी चपेट में आ जाए तो वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। ये पेड़ उत्तर और दक्षिण अमेरिका साइड अमेज़न के वर्षा वनों में भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी की 1 लीटर की बोतल की कीमत क्या होती है, तो आप मुझे 20 रुपए या 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 तक के कहेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस पानी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसकी कीमत सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि इस पानी की 750 मिलीलीटर वाली बोतल की कीमत $60,000 है, यानी करीब
43 लाख भारतीय रुपए है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 43 लाख रुपए दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल है। इस ब्रांड का नाम है एक्वा डी क्रिस्टैलो ट्रिब्यूटो ए मोडिग्लियानी। इस बोतल की एक खासियत है कि ये हाथ से बनी ये बोतल 24 कैरेट गोल्ड से बनी है। डिजाइनर फर्नांडो ऑल्टामिरानो ने हर बोतल को खुद अपने हाथों से डिजाइन करा है। यही नहीं, इस बोतल में भरे पानी में 5 मिलीग्राम गोल्ड भी मिलाई जाती है। इसके अलावा इसकी कीमत की कोई खास वजह नहीं है। पानी तो पानी ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अनूठा मेल जो जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसे भी पक्षी है जो सालों तक उड़ता रह सकता है बिना लैंड हुए? नहीं ना, तो कोई बात नहीं। एल्बाट्रॉस नाम का ये पक्षी बिना लैंड किए सालों साल तक उड़ता रह सकता है। ये ज्यादातर समुद्र के ऊपर उड़ते दिखाई देते हैं और ये या तो वेटिंग के लिए रुकते हैं या तो खाना खाने के लिए, नहीं तो ये उड़ते ही रहते हैं। यही नहीं, दूसरे पक्षियों के मुकाबले इस प्रजाति के पक्षी ज्यादा दिनों तक जिंदा भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि इन पक्षियों की खूबसूरत प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने सेव द एल्बाट्रॉस नाम का एक ग्लोबल कैंपेन भी इन पक्षियों के संरक्षण के लिए चलाया है, जिसमें उन्हें मामूली सफलता भी मिली है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों किसी स्टोर या सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त आपने देखा होगा कि बिलिंग काउंटर पे एक आदमी झट से सामान को स्कैन करता है और वो बिल में ऐड होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि कंप्यूटर को ये पता कैसे चलता है कि वो कौन सा सामान था? क्या वो इस सामान को देखकर पहचानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि मशीन इसको देखकर नहीं पता लगाती कि वो शैम्पू है या सोप, बल्कि हर प्रोडक्ट पर छपे इस लाइंस वाले बारकोड को स्कैन करके किसी प्रोडक्ट को पहचानती है जो हर प्रोडक्ट पर यूनिक होता है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस बारकोड में भला क्या अलग होता है? तो बारकोड्स मशीन रीडेबल कोड्स होते हैं। नंबर्स और अलग अलग साइज की लाइंस का ये अजीब कॉम्बिनेशन होता है जो किसी कम्युनिटी को प्रिंट होता है। इस बारकोड में प्रोडक्ट का प्राइस, वेट और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरर नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों प्रकृति में कई तरह के जीव जंतु हैं, जिनमें से कुछ हाल ही में विकसित हुए हैं और कुछ हजारों सालों से यहाँ बस और विकसित हो रहे हैं। चूहे भी जमीन पर रहने वाले उन कुछ पहले जीवों में से थे जो अस्तित्व में आए। अपनी कमाल की एडेप्टिव एबिलिटीज के चलते इन्होंने लाखों लाख साल सरवाइव किया है। लेकिन अगर मैं आपको रेगिस्तान में रहने वाले एक ऐसे चूहे के बारे में बताऊं जो अपनी पूरी जिंदगी बिना पानी पिए बिता सकता है, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों ये है नॉर्थ अमेरिका के सूखे इलाकों में पाए जाने वाला कैंगरू रैट, जो पानी ना भी पिए तो भी जिंदा रह सकता है। इसके लिए ये ट्रिक अपनाता है जिसमें ये नम बरसात के मौसम में ताजा नमी वाले बीजों को चुनकर रख लेता है और पूरे सूखे मौसम में उन्हीं बीजों की नमी से अपने शरीर में पानी की जरूरतों को पूरा करता है। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में अलग अलग जीवों के विकास के क्रम को बड़ी ही बारीकी से समझाया है। अगर कभी समय मिले तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पे वापस आते हैं तो वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह एस्ट्रोनॉट्स चलकर नहीं बल्कि हवा में तैर कर जाते हैं और बाकी के अलग अलग काम भी नॉर्मली नहीं करते। इन सब की वजह से हमारा शरीर और इसके सेंसर्स भी वैसे काम नहीं करते जैसे पृथ्वी पर करते हैं और इसलिए एस्ट्रोनॉट ज्यादा समय जब स्पेस में बिताते हैं तब उन्हें वापस पृथ्वी पर आने के बाद री एग्जिस्ट करने में कुछ समय लग ही जाता है। फैक्ट नंबर 2, साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स में 169 एक्टिव वोल्केनोस है और
सबसे ज्यादा वॉल्केनोस यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का में पाए गए हैं। फैक्ट नंबर 1, भाग मिल्खा भाग जो मोटिवेशनल मूवी आई थी और जो मिल्खा सिंह की बायोग्राफी की मूवी थी, उसके लिए मिल्खा सिंह ने सिर्फ ₹1 ही चार्ज किए थे, क्योंकि इस मूवी के थ्रू वो पैसे नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो हमारे यंग जनरेशन को स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित करना चाहते थे और उन्हें इसके बारे में अवेयर करना चाहते थे। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स में से अगर आपको कोई फैक्ट पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन